आमर झील सिमरन बिनते अब्दुल सुभान को आमंत्रित करुछि से आसी निजर वक्तव्य एटी उपस्थापन करंतु। Respected President, the learned guests on the dais, and my brothers and sisters, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace be upon you. भाई और बहनों, बार बार सांप्रदायिक संघर्षों से छलनी होता रहा हमारा देश आज संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारा भारत विविध संस्कृति का देश है और भिन्नता में एकता इस महान देश की विशेषता है। इस एकता को बनाए रखना हम सबका दायित्व है। हमें एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। जिस पवित्र सत्ता को वेद और उपनिषद में ब्रह्मा कहा गया है, उन्हें कुरान में अल्लाह कहा गया है। हम उन महान ग्रंथों से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आशा है कि ये जानकारी हिंदू और मुसलमानों के दिलों को जोड़ने में कुछ सहायता कर सकती है। ईश्वर सारे संसार का मालिक है। ऋग्वेद में उन्हें कहा गया है, विश्वस्य भुवनस्य राजः, वह समग्र ब्रह्मांड का अधीश्वर है। विश्वस्य भुवनस्य राजः। अथर्ववेद में कहा गया, दिव्यो गंधर्व भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्य विक्षियः, जो दिव्य गंधर्व पृथ्वी आदि लोकों को धारण करने वाले एकमात्र स्वामी हैं, वे ही इस संसार में नमस्य हैं। यह अनुवाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का है। कुरान भी अल्लाह को सारे संसार का प्रभु कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। स्तुति उसी के लिए है जो सारे संसार का प्रभु है। श्वेता शतोपनिषद में उन्हें अजन्मा कहा गया है। यदात्म तत्वेन तु ब्रह्मा तत्वम दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्, अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वे विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः। जब योगी आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान से ब्रह्मा की वास्तवता को महसूस करता है, तो उस दिव्य सत्ता को जन्म रहित, नित्य तथा पवित्र जानकर वह सब पापों से मुक्त होता है। स्वामी सर्वानंद जी इसका अनुवाद इस प्रकार करते हैं, When the yogin realizes the truth of Brahman through the perception of the truth of Atman in this body as a self-luminous entity, then knowing the divinity as unborn, eternal and free from all the modifications of Prakriti, he is freed from all his sins. उपनिषद में कहा गया कि उनके माता पिता नहीं हैं, न चास्य कश्चि जनिता न चाधिपः, उसके माता पिता नहीं है, ना उसका कोई प्रभु है। कुरान इस सत्य का समर्थन करते हुए कहता है, लम यलिद व लम यूलद, किसी ने उसे जन्म नहीं लिया है, ना किसी ने उसे जन्म दिया है। उपनिषद में कहा गया, ईश्वर अविनाशी है। शरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः शरात्मान विशते देव एकः। वस्तु नश्वर है, परंतु ईश्वर अविनश्वर और अमर है। केवल वही एक ईश्वर समस्त नश्वर वस्तुओं तथा जीवात्माओं पर हुकूमत करता है। कुरान ने भी यही कहा है, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत वसब्बिह बिहम्दिही। इसका अर्थ, और भरोसा रखो उस जीवित सत्ता पर जो मरता नहीं, और स्तुति के साथ उसके गुणगान करते रहो। ईश्वर अनादि व अनंत है। उपनिषद में कहा गया, यह एको जाल वनिषद ईर्षणी भी सर्वालोकानिषद ईर्षणी भी यह अवेका उद्रवे संभवे च यह एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। यह श्वेता शतरोपनिषद में कहा गया है। इसका अर्थ है, जो सृष्टि के प्रारंभ में विद्यमान था और सृष्टि के अंत पर भी विद्यमान रहेगा, जो बहुविध शक्तियों का स्वामी है, एकमात्र वही दिव्य प्रभु अपनी रहस्यमय शक्ति से
जगत की रक्षा करता है और उसमें कार्य करने वाली शक्तियों को नियंत्रित करता है। ऐसे ब्रह्मा को जानने वाले लोग अमर हो जाते हैं। कुरान भी अल्लाह को अनादि व अनंत कहता है। हुवल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु। इसका अर्थ है वह आद्य है और वही अंत है, और वो जाहिर है और वो छुपा हुआ भी है। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वदृष्टा है। उपनिषदों में कहा गया है, विश्वतश्व श्रुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम बाहुभ्याम धमति संवत्रे धाव भूमि जनयन देव एकः। इसका अर्थ है ईश्वर की आंखें, मुख, हाथ और पांव हर तरफ हैं। वह मनुष्यों को हाथ, पक्षी को पंख और मनुष्यों को पांव प्रदान करता है। वह धरती और आकाश का सृष्टा है और उनका आदित्य प्रकाशक है। ऐसी ही बात कुरान में भी कही गई है, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु फअय्यनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। इसका अर्थ है पूरब और पश्चिम सब अल्लाह का है। जिस दिशा में भी तुम मुड़ोगे उधर अल्लाह का ही चेहरा पाओगे। वेद कहते हैं, यस्ति स्थिति चरति यस्व वंचति यो निलायम चरति यम प्रतक्तम द्वो सन्निषद्य यन्मंत्रयेते राजा तत्वेद वरुणस्रुतियः। ये अथर्ववेद में कहा गया है और इसका अर्थ है जो स्थित रहता है, जो चलता है, जो गुप्त अथवा खुला व्यवहार करता है, तथा जब दो मनुष्य एक साथ बैठकर गुप्त विचार विमर्श करते हैं तब उनमें तीसरे को हर राजा वरुण देव उन सबको जानते हैं। यह अनुवाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया था। ठीक इसी अंदाज में कुरान अल्लाह के सर्वघर्षी स्वभाव का वर्णन करते हुए कहता है, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला हमसति इल्ला हुवा सादिसुहुम। इसका अर्थ है 3 व्यक्तियों के गुप्त आलोचना के समय चौथा अल्लाह उनके साथ होता है और 5 व्यक्तियों के गुप्त मंत्रणा के समय छठा अल्लाह ही होता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उपनिषद में कहा गया है, नान्यो हेतु विद्यता ईर्षणाय। इसका अर्थ ईश्वर के अतिरिक्त जगत पर शासन करने के लिए कोई और समर्थ नहीं है। कुरान ने भी इस सत्य का समर्थन करते हुए अल्लाह को सर्वशक्तिमान कहा है। वहुवल अलीमुल कदीर। इसका अर्थ वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। केनोपनिषद में कहा गया है कि ईश्वर अदृश्य है। यच्चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यन्ति तदैव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदम यदीदमुपासते। इसका अर्थ है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता परंतु जिसकी सहायता से आंखें देखने में सक्षम होती हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मा जानो, परंतु उसे नहीं जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। सर्वानंद जी ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है, What none can see with the eyes, but by which one sees the function of the eyes. Know that alone as Brahman and not this which people here worship. कुरान ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है, ला तुद्रिकुहुल अब्सार। इसका अर्थ है आंखें उसे पा नहीं सकती। ईश्वर अनुपम है। वेद और कुरान दोनों में ईश्वर को अनुपम कहा गया है। ऋग्वेद कहते हैं, पतिर्बभूता समो जनानमेको विश्वस्य भुवनस्य राजा। इसका अर्थ है, हे ईश्वर तुम लोगों के स्वामी हो, जगत के एकमात्र अधीश्वर, तुम्हारे समान कोई नहीं है। कुरान ने इस सत्य का समर्थन करते हुए कहा है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका अर्थ है उसके समान कोई नहीं है। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। आश्चर्य
एते अल्प बयस विभिन्न धर्मग्रंथर एतेरे गभीर अध्ययन आपण मैंने सिमरा को आशीर्वाद करंतु से आम युवपीढ़ी पाई एक नमूना हुंतु एवं से उत्तम मार्ग प्रदर्शन करंतु।